जे व्लॉग पसंद आंदे पे तो फिर वो चीज़ मेरी माँ ने देख लिया, डैड ने भी देख लिया। इस समय रात के बज रहे हैं 4। इस टाइम मैं कुछ काम कर रहा हूँ, वो काम क्या कर रहा हूँ आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। यू कैन से मेरे लिए तो एक प्रोजेक्ट है, आप सबके लिए एक सरप्राइज़ है, वो तैयार हो रहा है और मुझे बस थोड़ी देर में सोना है, क्योंकि सुबह मुझे गोल्डन टेम्पल जाना है। बाकी की बातें आपसे सुबह करूँगा, अभी थोड़ा काम कर लूँ। मैंने सोचा होने से पहले थोड़ी सी बात हो जाए, तो बाकी की बात सुबह कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इस क्वारंटाइन ने भाई साहब ज़िंदगी ख़राब करके रख दी। मैं क्या बताऊँ, ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मेरे को आज अमृतसर जाना था और अभी बज रहे हैं 1:45। मैं अभी उठा ही, मतलब क्या हो गया, ज़िंदगी बर्बाद हो गई। आई डोंट नो आपका शेड्यूल ख़राब हुआ है नींद वाला कि नहीं, पर मेरा शेड्यूल बहुत बुरा ख़राब हुआ है। हे गाइस, व्हाट्स अप, हाउ यू ऑल डूइंग एंड वेलकम टू द अनदर व्लॉग। ये व्लॉग आज कहाँ होना था और कहाँ हो रहा है, पता नहीं क्या जादू कर दिया क्वारंटाइन ने कि नींद के साथ इतना खासा प्यार हो गया। पहले भी था, नो डाउट पहले भी था, पर पहले रात को थोड़ी जल्दी नींद आ जाती। अब मैं कल रात को काम करके पता कितने बजे सोया, 7:30 बजे, मतलब सुबह 7:30 बजे। 7:30 बजे सो के 9 बजे उठा ही नहीं गया। 3 अलार्म लगाए थे मैंने, 9, 9:30 और 10, और तीनों अलार्म बजे मेरे को होश नहीं। मैं जस्ट अभी 15 मिनट पहले उठा हूँ। मैंने टाइम देखा, लाइक शिट मैन। और बमरा मेरे को फ़ोन कर रहा था, क्योंकि मैंने उसको पक्का कर दिया था कि ब्रो आई एम कमिंग। 3 मिस कॉल उसके आए कि भाजी आप कहाँ हो, आ नहीं रहे। मैं उसके भी नहीं उठाया, मैंने उठ के उसको फ़ोन किया कि मेरे दिल से माफ़ी है, मैं आज आ नहीं सका, मैं कल आने की कोशिश करूँगा। आज मेरे को 2 ज़रूरी काम थे। एक तो दरबार से मत्था टेकना था, ऑफकोर्स सबसे ज़रूरी काम था, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम था वो जो आपके लिए सरप्राइज़ आना है उसके रिलेटेड एक काम था यार, जो अब थोड़ा पेंडिंग हो गया। सरप्राइज़ आएगा 26 को ही, काम थोड़ा पेंडिंग हुआ है, सरप्राइज़ 26 को ही आएगा। अभी मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लूँ, फिर आपसे थोड़ी और बात करता हूँ। आज आपको एक प्रो टिप बताता हूँ। जब से गर्मियाँ शुरू हुई हैं मैं रोज़ सुबह ठंडा दूध पी रहा हूँ, ना कॉफ़ी ना चाय, कुछ नहीं, ठंडा दूध पी रहा हूँ। बट जस्ट बिकॉज आपको शायद आप में से कई लोगों को प्रॉब्लम होगी जो ट्रैवल करते हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल उनको, और दूसरा जो फ्राइड फूड बहुत खाते हैं, तला हुआ। ऑल दो आजकल तो बाहर जाया नहीं जा रहा, पर घर पे भी आप तला फूड खा लेते हो, फ्राइड फूड, उनके लिए प्रो टिप है। उनके कभी कभी चेस्ट में जलन हो सकती है या पेट में कोई गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो उस चीज़ से बचने के लिए है ठंडा दूध, बिल्कुल प्योर मिल्क, लाइक नो शुगर एडेड, नो फ्लेवर एडेड। अगर आप सुबह पियोगे, आई प्रॉमिस यू दिस थिंग, आपकी स्टमक भी ठीक रहेगी और आपके अंदर एसिड अगर बन रहा है वो एसिड भी नहीं बनेगा और आपके जलन नहीं होगी। दिस इज़ अ प्रो टिप। मैं आजकल रोज़ सुबह ही पी रहा हूँ फ्रॉम पास्ट 10 डेज़ एंड आई एम फीलिंग रियली गुड, क्योंकि मैं फ्राइड चीज़ों का पर्सनली बहुत शौकीन हूँ। पर्सनली मैं बहुत शौकीन हूँ, मुझे पता है आप सब भी होंगे। तो एक प्रो टिप है, अगर आपको दूध पीना पसंद है तो ये चीज़ ज़रूर आजमाओ, रैदर दैन इनो एंड अदर मेडिसिन। ये एक नेचुरल मेडिसिन है। सो ये कुछ चेंज है जो इंस्टाग्राम में लेके आ रहा हूँ ना, ये भी काम कर रहा हूँ, आपको पूरा अच्छे से नहीं दिखाना बिकॉज इसमें थोड़ी सी मेरी प्राइवेसी है। डेवलपर टूल आपको पता चल जाएगा 26 को कि है क्या एक्चुअल में, बट आई एम श्योर आपको वो चीज़ पसंद आएगी। आई एम वर्किंग ऑन इट डे एंड नाइट एंड उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी वो चीज़। कई लोग देर रात तक सोते हैं ताकि वो बड़े बड़े सपने देख सकें, और कई रात में इसलिए जागते हैं ताकि वो अपने सपने पूरे कर सकें। मुझे बताओ आप इन दोनों में से कौन से हो? पर्सनली मैं वो हूँ जो रात को जागता है ताकि अपने सपने पूरे कर सके। द मेन रीज़न इज़ मैं जो सो नहीं पाता वो यही है कि मुझे मेरे सपने सोने नहीं देते। मेरे को चैन नहीं मिलता जब तक मैंने कोई चीज़ सोची और चीज़ पूरी ना हो। अब मैं आपको अपनी थोड़ी सी जर्नी के बारे में बताऊँगा, उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। इन 2013 आई स्टार्टेड माई इंस्टाग्राम अकाउंट। 4-5 साल तो मैं बस फ़ोटोज़ डालता था, नो सच थिंकिंग कि मैं कुछ इन्फ्लुएंसिंग करूँगा या व्लॉगर बनूँगा या कुछ ऐसा। तो सबसे पहले मैंने इन्फ्लुएंसिंग जो स्टार्ट की वो है आज से 2-2.5 साल पहले। सबसे पहली मैंने फ़ोटो डाली थी विद ब्लैक टी शर्ट, ब्लू रिब्ड जीन्स एंड पर्पल पग के साथ। अभी मेरी प्रोफाइल में है, अगर आपको मिले तो देखना @I_Rajan Luthra, वहाँ पे मेरी प्रोफाइल में आपको मिल जाएगी। वो 2018 मैंने डाली थी, वो दिन था जिस दिन मैंने इन्फ्लुएंसिंग शुरू की थी। ऑलराइट, तो सपने मेरे पहले से बहुत बड़े थे, क्योंकि इन्फ्लुएंसिंग करने से पहले मैं व्लॉगर था। व्लॉगिंग मैं उससे पहले से करता था। व्लॉगिंग मैं कर रहा हूँ 2017 से। मैंने व्लॉगिंग शुरू की तब मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं इन्फ्लुएंसर भी बनूँगा। फिर जब मैं इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसिंग करना शुरू हुआ तब मुझे पता चला कि एक्चुअल में ये सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है सब कुछ है, क्या चल रहा है। उस दिन मैंने अपने दिमाग में एक चीज़ ठान ली थी कि मुझे ये गोल्स अब अचीव करने हैं, ये चीज़ें मुझे अचीव करनी है।
उन गोल्स में से एक सबसे बड़ा गोल था, जो मेरा सिर्फ एक पहला स्टेप था, बड़ा नहीं कह सकता, एक पहला स्टेप था जो मैंने सोचा था कि ये चीज़ मुझे अपनी कुछ करनी है जिससे मेरी एक अलग पहचान बनेगी। क्योंकि मैं फ्रैंकली कह रहा हूँ, कोई हार्ड फीलिंग के साथ नहीं, बहुत इन्फ्लुएंसर्स हैं, मेरे से बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं। मैं तो अभी अपने आप को एक छोटा सा इन्फ्लुएंसर मानता हूँ, जो अभी एक मिडिल क्लास बॉय है जिसको कपड़े पहनने का, अच्छे दिखने का बहुत शौक़ है, और वो अपने आप को शोकेस कर रहा है और लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि तुम भी ऐसा कर सकते हो। मैं कुछ नहीं, बट स्टिल मेरी शुरू से ये कोशिश थी कि मैं थोड़ा सा अलग रखूँ अपने आप को, मैं बाकी इन्फ्लुएंसर्स की तरह ना दिखूँ। तो उन सबसे अलग दिखने के लिए मैंने एक गोल सोचा था कि ये चीज़ मैं करूँगा, क्योंकि पर्सनली वो चीज़ आज तक किसी इन्फ्लुएंसर ने नहीं की। तो वो एक सरप्राइज़ है आप सबके लिए जो मैं चीज़ कर रहा हूँ, एंड आई एम वेरी ग्लैड, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि वो चीज़ मेरी लाइफ में हुई है, एंड वो मेरे बर्थडे के आसपास हुई है। ये चीज़ सबसे बड़ा मेरे लिए ब्लेसिंग था। 26 को मेरा बर्थडे है, उस दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, बिकॉज एक तो मेरा बर्थडे है और दूसरा मैं कुछ ऐसा अपना चीज़ करने जा रहा हूँ जो लिटरली मैंने सोचा नहीं था कि शायद इतनी जल्दी कर पाऊँ। बट थैंक यू सो मच। आप सब ने इतना प्यार दिया, मुझे खुद पे यकीन है और आप सब ने भी मेरे पे बिलीव किया, तो उस वजह से पॉसिबल हुआ। एंड उम्मीद करता हूँ आपको वो सरप्राइज़ पसंद आएगा। सरप्राइज़ ऑलमोस्ट आपके लिए रेडी हो रहा है, हो ही चुका है एक हिसाब का, और जब हो गया पूरा तो आपको पता चल जाएगा। पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि 26 मई को वो चीज़ आपके पास आ जाए, लाइव हो जाए। बाकी देखते हैं क्या खुदा को मंजूर है, क्या नहीं मंजूर। जो उसको मंजूर होगा, होना तो वही है, हम तो बस अपना एक कोशिश कर सकते हैं, दैट्स इट। बाकी आज मौसम बाहर काइंड ऑफ रोमांटिक हो रहा है कि बारिश होने वाली है, एंड मैं उस दिन ही गाड़ी धोई थी और मुझे टेंशन है कि मेरी गाड़ी हो जाएगी ख़राब, पर कवर हमने डाल दिया था तो शायद बच जाएगा। मम्मी आज बारिश आने वाली है, ਚੱਕਰਵਾਤ ਜੋ ਆਏ वो चक्रवात तो जेडे उत्थे आए उड़ीसा तो कोलकाता च, हाँ जे मेरा कोई सबसक्राइबर उत्थे है कोलकाता उड़ीसा वाली साइड तो, आई होप यू आर ऑल राइट एंड थोड़ी फैमिली ठीक होएगी। अपना ध्यान रखियो, रब सारिਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। एंड जे कोई मेरा व्यूअर पाकिस्तान तो भी है, कराची तो, गॉड ब्लेस यू गाइज, अपना ध्यान रखो। मम्मा उत्थे प्लेन क्रैश होया, तुहानूं पता लगा पाकिस्तान च 98 लोग मर गए। सो गाइज ध्यान रखियो अपना सारे जाने। ਘਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ 'ਚ क्रैश ਹੋਇਆ ना, ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਲੱਗੀ? मतलब मुंडे ने कोई गुड काम किया, सही ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। हाँ जरूर आएगा है ना, जे व्लॉग पसंद आंदे पे ते फिर वो चीज़ मेरी माँ ने देख लिया, डैड ने भी देख लिया। डैड ਨੂੰ ਹਜੇ ਮਤਲਬ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਮਾ ਆਹ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਕੇ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਬਰਥਡੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਐਕਸਾਈਟਡ, ਯਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫॉर ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਗਾਇਜ਼। ਬਰਥਡੇ ਮੇਰਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲੈ, ਇਹ ਗਿਫਟ ਵਾਲਾ ਝੰਜਟ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਪਿਓ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਆਲਦੋ ਹਜੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦਾ ਵੀ ਗਿਫਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਮਦਰਸ ਡੇ ਦਾ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਦਾ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲਗਭਗ ਤੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਉਹ ਆਈਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮੀ 8 ਚਲਾ ਕੇ ਅੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਆਈਪੈਡ ਲੈਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਕੀ ਲੈਣਾ? ਕੁਛ ਲਾਉਂਗੀ ਆਪੇ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੈਣਾ? ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ੈ ਸ਼ੂ? ਹਾਂ ਕੀ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਗੈਜਟਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੰਮੀ ਦੀ ਮੋਹ ਹੈ ਸੋਨੇ 'ਚ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੰਮੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬਣਾ ਰਹੀ। ਮੰਮੀ ਵਟ ਆਰ ਯੂ ਮੇਕਿੰਗ? ਕਿਹੜੀ? ਕੀ ਮਸਰੀ? ਪੀਲੀ ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਕਿ ਕੌਣ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਘਰ 'ਚ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਓਹੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਚਿਕਨ। ਬਣਾਇਆ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੰਮਾ, ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਹਾਊ ਟੂ ਗੈਟ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਔਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਉਹ ਵਲੌਗ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਲੌਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਗਾਇਜ਼, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਮ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਵਲੌਗ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟ ਸੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ ਚਿਕਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਚਿਕਨ ਲਾਜਵਾਬ ਬਣਿਆ, ਮਤਲਬ ਐਂਡਲੈਸ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ੈਫ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ
क्या बा कमाल चिकन बनया सीगा, बा कमाल। वो व्लॉग 'ਚ मेरा पान ਦਾ ਦਿਲ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਵਲੌਗ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਰਟ ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ ਵੀ ਐਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਹ 17 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਰ ਤੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਔਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ऑफिशियली ਬਾਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਐਂਡ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਰਿਮੂਵ ਸ਼ੈਡੋ ਬੈਨ ਫਰੋਮ ਯਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ। ਰੁਕੋ, ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, हुनर इज़ कॉलिंग। घर है ਉਹ ਸਵਾ ਗਿਆ, ਉੱਠਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾए ना। वो भी यही पूछ रहा था फ़ोन करके हुनर के भाई तुसी तो अज जाना सी, गए नहीं कि दसा सवेरे उठिया नहीं गया। एनी हाउ आई वाज टेलिंग यू कि वो मैंने इसलिए उसमें ऐड नहीं किया क्योंकि वो व्लॉग बहुत लंबा हो जाना था। ठीक है, बस इतना समझ लो। ये वो मिक्सर है जिस 'ਚ ਅਸੀਂ केक बनाया सी ਤੇ एक दिन होर मैं बाद 'ਚ केक बनाया ਤੇ ਇਹ सड़ गया। इट्स नॉट वर्किंग राइट। आ देखो नहीं हो गया काम। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਕਲੀ ਪਾ ਦੇ ਰੱਖੋ ਹੁਣ। And I've been chilling, watching the ocean with you. ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਮਿਕਸੀ ਤੇ ਦੇਤੀ ਬੰਦੇ ਪਰ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੀਂਹ 'ਚ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣੇ ਠੀਕ ਹੋਣ 'ਚ, ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਮੌਸਮ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਲੌਗਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਈਫੋਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਫੋਨ ਵਾਟਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਬਟ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਆਪਾਂ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਰਿਸਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਨਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਡੈਲੀਕੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ ਇੰਨਾ ਘਟਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਰੱਖਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਆਸੂਆਂ ਨਾਲ। ਘਟਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਐਂ ਲਿਸ਼ਕ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਮਾ ਧੋ ਕੇ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਫਰੀ ਹੋਏ। ਯਾਰ ਵੀ ਦੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖੋ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਆ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਪਈ, ਕੜਾਕੇਦਾਰ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਰਾਈਟ ਓਕੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 500 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਤੇ। ਉਹ 500 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸੜਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਮੈਂ ਕੇਕ ਬਣਾਉਂਦਿਆ ਸੀ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੋਲਟੇਜ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਬੁਸ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਟਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛੱਗੇ, ਉਹ ਸੜ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਗਾਲਾਂ नहीं ਪਈਆਂ, मेरा बचा रहा है, ये काम बचा हो गया। आपके मुझे पता नहीं बट इस साल मेरे बहुत सपने थे। मेरे सपने थे कि मैं इस साल लद्दाख जाऊँगा, थोड़ी डिफरेंट प्लेसेस, गोवा, बॉम्बे, ऐसी जगह में जाऊँगा और 2 फॉरेन ट्रिप्स लगाऊंगा इस साल में 2020 में, जो कि पॉसिबल नहीं है। फॉरेन ट्रिप्स तो बिल्कुल नहीं है। मैं चाहे जो मर्जी मेरे को हो जाए पर मैं इस साल फॉरेन ट्रिप तो नहीं लगाऊंगा। ले वाला भी पॉसिबल नहीं है। बॉम्बे एंड गोवा जा सकते हैं, अभी नहीं, थोड़े टाइम में। इस साल तो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। इतने सही अरमा है ना कि आपको बता नहीं सकता। आपके भी बहुत सारे ऐसे अरमान होंगे जो आंसुओं में बहे होंगे क्योंकि आपने भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सोची होंगी जो बहुत सडनली कैंसिल हुई हैं। आपके क्या क्या सपने थे ज़रा कमेंट करके बताना। मैं भी जानना चाहूँगा कि आप कहाँ कहाँ घूमना चाहते थे या आपने क्या क्या सोचा था कि इस साल में करेंगे। बंदा सोचता है पर भगवान है वो प्लान करता है सब कुछ, समझ आई। डिसाइड वही करता है, बंदा बस सोच सकता है मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, बट डिसाइड ऊपर वाला करता है। एनी हाउ विद दिस आई एम एंडिंग दिस व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और बार बार कह रहा हूँ जिसने मेरा पिछला व्लॉग अभी तक नहीं देखा वेरिफिकेशन वाला, जाके देखो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा और सरप्राइज़ आ रहा है आप सबके लिए। एनी गेसेस के वो सरप्राइज़ क्या होगा कमेंट करके मुझे नीचे बताओ। आई लव यू ऑल गाइज। हंसते वसते रहो और अब सारे चढ़ती क्लास रखे थे खड़का के।